हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 5 बिहार बोर्ड के हिंदी के चैप्टर 10 को पढ़ेंगे। चैप्टर 10 एक कविता है, आया बादल। अभी बरसात का मौसम भी है तो हम लोग आज आया बादल पढ़ेंगे। उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। जब बरसात के मौसम में बादल जो है उमड़ घुमड़ कर आसमान में आता है तो आसमान की तरफ देखिएगा तो जो बादल बना हुआ रहता है उसमें आपको तरह तरह के चीज़ों का जो है चित्र लगेगा जैसे बना हुआ है। कभी लगेगा हाथी बना हुआ है, कभी लगेगा भालू बना हुआ है, कभी हाथी का दांत भी निकला हुआ है। मोटा मोटा हाथी तो है ही, उसका दांत भी मोटा मोटा, मतलब देख सकते हैं आप चित्र में भी। देखिए यहाँ पे लग रहा है ना भालू बना हुआ है, यहाँ पे हाथी बना हुआ है। तो इस तरह का बहुत सारा चित्र जो है वो लगता है जैसे आसमान में बन गया है बादल से लगता है जैसे बन गया है। जब फिर है आया बादल, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। तो बहुत सारे रूप जो है बादल आसमान में जाने के बाद बना लेता है। आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया, प्यारा सा मन भाया बादल, आया बादल आया बादल। ये बादल जो है किसी भी मुंडेर पे आके कहीं भी आके वो हो जाता है, लग जाता है और कहीं भी आके बरस जाता है। बहुत बार देखिएगा कहीं बरस रहा है, कहीं नहीं बरस रहा है, ऐसा भी होता है। इसलिए कहा गया है आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया, और कहाँ पे आके जो है बादल लगा है, प्यारा सा मन भाया बादल, आया बादल आया बादल। वन उपवन सब गांव नगर भी, नदी पोखर ताल नहर भी, सबको ही नहलाया बादल, आया बादल आया बादल। और जब बारिश होना शुरू हो जाती है तो चाहे वो वन हो, गांव हो, शहर हो, नदी पोखर हो या ताल नहर हो, कहीं भी ये जाके बरस जाता है, मतलब सबको बरस बरस के नहला देता है। इसके बाद है पूरे सावन कजरी गाता, रिमझिम गीत सुनाता, लो पानी बरसाया बादल, आया बादल आया बादल। और सावन के महीना में बारिश जो है सबसे ज़्यादा बरसता है, इसीलिए कहा गया है कि पूरे सावन में ये कजरी गाता है और रिमझिम गीत सुनाता है। जब बादल की बूंदें पड़ने लगती है तो उसमें से लगेगा जैसे म्यूजिक का आवाज़, कुछ का आवाज़ आ रहा है, इसलिए कहा गया है पूरे सावन कजरी गाता, रिमझिम गीत सुनाता, लो पानी बरसाया बादल, आया बादल आया बादल। दादुर मोर पपीहा बोले, खेतों के मन हर से डोले, जैसे ही लहराया बादल, आया बादल आया बादल। और जब बारिश होने वाली रहती है तो मोर पपीहा सब बोलने लगते हैं खुश होके, खेतों का भी मन खुश हो जाता है, किसानों का मन खुश हो जाता है जैसे ही बादल लगता है। तो सबका मन जो है वो एकदम से खुश हो जाता है, सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नीली चादर एक टांग कर, किरणों से कुछ रंग मांग कर, इंद्रधनुष रचलाया बादल, आया बादल आया बादल। इसको किसने लिखा है, इन कवि का नाम है अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी। ठीक है। और देखिएगा कभी कभी बादल लगी रहती है तो अचानक से इंद्रधनुष बन जाता है और सातों रंग इंद्रधनुष का वहाँ पे बन जाता है। इसीलिए कह रहा है कि किरणों से कुछ रंग मांग कर, इंद्रधनुष रचलाया बादल, आया बादल आया बादल। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट शब्द है जिसका अर्थ अगर आपको नहीं पता होगा तो अर्थ देख लीजिए। जैसे संदेशा आया है, संदेशा का मतलब है समाचार। मुंडेर जो होता है छत के चारों ओर उठे हुए दीवार का ऊपरी भाग। उपवन मतलब बगीचा, पपीहा मतलब एक पक्षी का नाम, दादुर मतलब मेढक का एक प्रकार। इसीलिए देखते हो ना मेढक बहुत ज़्यादा बोलने लगता है जब बादल लगती है, बारिश होने वाली रहती है तो मेढक पहले से ही बोलते रहता है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।